हेलो। ये वाला तो बंद। ओके। उधर आवाज हाँ आ रही है, यहाँ तो आ रही है। ठीक है। हाँ, यहाँ का बंद कर दो स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, फिर वहां पे नहीं जाएगी ना। ठीक है, चल चल जाएगी। ओके। यस। यस, आवाज आ रही है बेटा शौर्य? Yes, sir, you are audible. ऑडिबल ना? राइट राइट। चलिए, हमने सॉलिड फिगर के कुछ बेसिक बेसिक हमने सब देख लिया था। स्टार्टेड विद क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड पिरामिड। ठीक, ठीक है। उन सब के कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखे थे, टीएसए एंड वॉल्यूम। अच्छा, आपको मुझे एक और चीज बतानी है, ठीक है? वो क्या है? हाँ, देखिए, बेस अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। अच्छा, सरफेस एरिया हमने जो निकाला ना बेटा, सीएसए एंड टीएसए, सरफेस एरिया से आप क्या समझते हैं? सरफेसिस का एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? जितनी भी सरफेसिस हैं उस फिगर की, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के कितने सरफेसिस होते हैं? 6। तो उन सारे 6 सरफेसिस का एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम से क्या समझते हैं आप? वॉल्यूम, क्यूबॉइड के हमने उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी समझ सकते हैं, हम उसमें कितना फिल कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर हुआ, कौन हुआ, तो कितनी स्पेस वो खुद ऑक्युपाई कर रहे हैं, कितनी स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो क्या होता है उनका वॉल्यूम। ठीक है ना? जैसे ये रूम है, यहां पर मैं कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं, नहीं कर रहा? ठीक है ना? तो ऐसी मतलब जिस रूम की वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब यहां पर कितनी स्पेस ऑक्युपाइड है, बेसिकली वो होता है। अच्छा, आपने क्यूबॉइड का सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम देखा था बेटा? क्यूबॉइड में एक डायगोनल होती है बेटा, फेस डायगोनल तो आप समझते हैं। फेस डायगोनल तो आपको पता है कि एक फेस की जो डायगोनल होती है वो क्या होती है? फेस डायगोनल। सबसे लंबी डायगोनल को मैंने आपको क्या बताया था? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल उसकी लेंथ, आपका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था क्वेश्चन में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन किया था हमने, याद हो तो? सबसे पहले क्वेश्चन किया था हमने सबसे पहले। अच्छा, अब क्यूब की बात करें। क्यूब में जहां पे आपने लिख रखा है ना बेटा फॉर्मूला, क्यूबॉइड में आप बॉडी डायगोनल का ये फॉर्मूला लिख लेंगे, और क्यूब में जो बॉडी डायगोनल होती है बेटा, कैसे निकालेंगे क्यूब की बॉडी डायगोनल? क्या क्यूब में तीनों साइड इक्वल होती हैं क्या? मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 3a² का रूट। मतलब आप ए स्क्वायर में क्या, ए बाहर आ जाएगा, तो कितनी होती है बॉडी डायगोनल क्यूब की? a√3। समझें क्या हम बेटा? लेंथ पे और हाइट तो एक अपोजिट मतलब अनइक्वल होती है ना क्यूबॉइड में, क्यूब में तीनों क्या होती हैं? इक्वल। एम आई क्लियर? बस ये देखना था, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम देख लेंगे। ठीक है ना? नहीं, ठीक है ना? सिलेंडर में कोई वर्टेक्स ही नहीं होते बेटा। चलिए, ये आप लिख लेंगे और फिर जल्दी से हम क्वेश्चंस स्टार्ट करना है। लिख लिए ना सब? चलिए, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा आप? हाँ, चलिए, पिरामिड पढ़ा है ना हमने? चलिए, अ रेगुलर
square pyramid. A regular square pyramid if length of side of base, if length of side of base equal to 4 centimeter and height equal to 6 centimeter, then find volume and curved surface एरिया. क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों. देखिए, एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है. रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है तो बेस क्या होगा उसका? स्क्वायर. और बाकी की जो लेटरल फेसिस क्या होती है पिरामिड में? ट्रायंगल. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, तो जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. और हाइट, हाँ वही बेटा, स्क्वायर है तो क्या दोनों साइड ही 4 नहीं होंगे क्या? एग्जैक्टली वही. मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सॉल्व तो आप ही को करना है. हाइट कितनी बच्चों? 6. तो आपको वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालना है. वॉल्यूम कितना? नहीं बेटा, वेरी गुड. वॉल्यूम का आंसर आ चुका है. नाउ आई एम लुकिंग फॉर कर्व सरफेस एरिया. बेटा सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. कर्व सरफेस. अच्छा, पहली बात तो हमें फॉर्मूले याद ही नहीं है सर. बेटा ये क्या होता है? देखो, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों पिरामिड का? फॉर्मूला बताइए मुझे. क्या बेटा? हाँ जी बेटा. हाँ 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 जी बेटा, बोलिए आप. बेटा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. अच्छा अच्छा, बेस किस शेप का है बेटा? स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया बताएंगे आप मुझे? साइड स्क्वायर. और उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 4. बेस स्क्वायर की एक बेस की साइड कितनी है? 4. तो एरिया कितना हो जाएगा? 16. मतलब 4 इंटू 4. और हाइट कितनी दे रखी है मुझे बच्चों? 6. हाइट कितनी दे रखी है मुझे? 6. 32. अरे जल्दी फिनिश करो इसे. हाँ, ये साइन किसने कर रखा है एक्स्ट्रा? Done, sir. एक मिनट में क्लास के बाद करता हूं इसको, है ना बेटा. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना आ रहा है? 32. और सरफेस एरिया कितना आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया. बेटा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे? 1/2 इंटू. ओके, वॉल्यूम बेटा सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम किसमें? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. अच्छा बेटा, बेस क्या है बेटा? स्क्वायर. स्क्वायर है ना बेस. पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड. ये तो था a इंटू ए. और पेरीमीटर कितना होता है बेटा? 4 इंटू साइड. हाइट कितनी बच्चों? 6. हाँ एग्जैक्टली, साइड भी 4 ही है. ये हो जाएगा 3 जा 16. 3 जा बेटा यूनिट क्या आएगी? सर्फ एरिया ना बेटा. एरिया की यूनिट स्क्वायर्स में. आप देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है क्या? ठीक है ना. तो सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम आ गया. अगर अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो मैं कर्व सरफेस एरिया में क्या एरिया ऑफ बेस ऐड कर दूंगा? बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा मुझे, तो कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं एरिया ऑफ बेस, हाँ
कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं एरिया ऑफ बेस ऐड कर दूं तो कितना आएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। तो बेस का एरिया कितना आता है आपका 16, बेस का एरिया कितना है 16, तो 48 प्लस 16 कितना सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना आप बेटा? डन ना? हाँ जी बेटा। बेटा इस पेयर में सिंगल सरफेस एरिया ही हो दिखा दें। हाँ जी, क्योंकि हेमिस्फीयर में होता है बेटा वो, बट ठीक है ना। चलिए आगे और बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, द डायमेंशंस of a box, the dimensions of a box are 80 centimeter, 40 centimeter into 20 centimeter. How many square sheets of paper, how many square sheets of paper of side 40 centimeter would be required to cover the box? To पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली। क्वेश्चन इज सिंपल, एग्जैक्टली ठीक है ना बेटा। एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस कितनी है 80, 40 और 20। बेटा अगर हमें कुछ नहीं बोला गया है तो दिस ऑर्डर में होता है। पहली साइड होती है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ। ना ना, नॉट 40 बेटा, ठीक है। अब देखिए 40 नहीं है बेटा इसका आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस कुछ ये हैं। अब इसको मुझे कवर करना है, मुझे इसको क्या करना है, कवर करना है। किसकी हेल्प से बेटा, स्क्वायर शीट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्क्वायर शीट की हेल्प से। तो मुझे कितनी स्क्वायर शीट लगेंगी, टोटल सरफेस एरिया निकाल। कितना बेटा, सर टोटल सरफेस एरिया निकाल। बिल्कुल। पहले तो आप ये तो देखेंगे ना कि मुझे कितनी एक जगह पे कवर करना है। बेटा सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मुझे कितनी सरफेस को कवर करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालिए जरा। सर 7 शीट्स रिक्वायर्ड। परफेक्ट परफेक्ट। बेटा देखो ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है क्या? इसका मतलब ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड। बेटा आपको इसको पूरा कवर करना है तो जाहिर सी बात है आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। कितना आ रहा है, लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। सर टोटल सरफेस एरिया है 11,200 स्क्वायर। हाँ जी, नहीं 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 112 है ना, 11200। देखो बेटा, अरे बेटा आपको कवर करना है, बॉक्स को कवर करना है। तो पहले तो ये पता लगाओ मुझे वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया की टोटल? टोटल, क्योंकि मुझे क्या पूरे बॉक्स को कवर करना है भाई। सो आई विल बी फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे? सर 2 into length into width plus breadth into height plus height into length। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा ये आएगा 8 4 जा 32, 800, 1600, 4000, 5600। तो ये आ जाएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा टोटल सरफेस एरिया से क्या समझे आप, कि हाँ जो कि मुझे कवर करना है। टोटल सरफेस एरिया के मतलब क्या है, कि उस बॉक्स को जब पूरा अगर मुझे कवर करना है तो उस बॉक्स का सरफेस एरिया कितना है, 11200 सेंटीमीटर। अच्छा अब मुझे कवर किससे करना है बेटा,
कवर किससे करना है मुझे? स्क्वायर शीट की साइड कितनी है? तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, बेटा 1 स्क्वायर शीट का एरिया कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर। कितनी दे रखी है आपको साइड स्क्वायर की? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए जल्दी। बिल्कुल, देखो ये तो है टोटल कितना आपको एरिया कवर करना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल एरिया आपको कितना कवर करना है। और एक स्क्वायर शीट से कितना एरिया कवर होता है बेटा? दिस मच। 1 स्क्वायर शीट से कितना एरिया कवर होता है? दिस मच। आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी स्क्वायर शीट, कितनी स्क्वायर शीट डिवाइड। तो बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, टोटल एरिया तो मुझे इतना कवर करना है और एक स्क्वायर शीट कितना एरिया कवर करती है? दिस मच। तो नंबर ऑफ शीट्स कैसे निकालूंगा? टोटल एरिया को मैं डिवाइड कर दूं एक स्क्वायर शीट के एरिया से। टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट। बेटा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? चलिए टोटल एरिया कितना है? 1 स्क्वायर शीट का 1600। 16 की टेबल में 112 आता है कितनी टाइम्स? 7। मुझे क्या अगर 7 स्क्वायर शीट मिलेंगी इस साइज की तो क्या मैं इस बॉक्स को पूरा कवर पर कर पाऊंगा? ये है मेरा। बेटा ज्यादा टफ तो नहीं है ना? बिल्कुल इजी है। धीरे 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 बढ़ेगा बेटा लेवल, है ना? अभी पहला दूसरा ही तो क्वेश्चन है। हाँ चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना बेटा। अभी पहला दूसरे क्वेश्चन किए हम, ठीक है ना? चलिए लिख लिए ना आप? पहला तो पक्का लिख लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन है बच्चों, 3 equal cubes of side 2 centimeter, 3 equal cubes of side 2 centimeter are placed adjacently in a row. 3 cubes, 3 इक्वल क्यूब है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस। बेटा मुझे बताओ 3 क्यूब को मैं एक के एडजेसेंटली मतलब जस्ट पास पास, 3 क्यूब को जब मैं एक साथ प्लेस करूंगा तो कौन सा फिगर बनेगा? कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा बेटा? बेटा देखो क्यूब, बेटा ये क्या ये आपका एक क्यूब है? देखो इसकी साइड कितनी है बेटा? 2। साइड कितनी है इसकी? 2। अब देखिए ये आपका क्यूब है। ऐसा ही एक और क्यूब मैंने लिया, ऐसा ही एक और क्यूब मैंने लिया, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये एक क्यूब है, ठीक है ना? ये सिंगल क्यूब है। अगर मैं ऐसा ही एक और क्यूब लेता हूं, अगर मैं ऐसा ही एक और क्यूब लेता हूं जिसकी भी साइड कितनी है बेटा? 2। ऐसा ही मैं एक और क्यूब लेता हूं जिसकी अगेन साइड कितनी है? 2। तो मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा आपका? एक क्यूबॉइड। अच्छा इसकी साइड है 2, इसकी क्यूब की लेंथ कितनी है? 2। तो 3 क्यूब को जब मैं एक साथ प्लेस करूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। समझे क्या बेटा? अच्छा अब इसकी ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नो। अगेन इट विल बी द 2।
हाइट भी कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। आप समझे ना क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है बेटा, क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने पूरा। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cuboid. Ratio of total surface area of cuboid so formed to the sum of surface areas of the 3 cubes. उन 3 क्यूब के जो सरफेस एरिया है और एक क्यूबॉइड जो बना है उसके सरफेस एरिया का मुझे क्या चाहिए बेटा, रेशियो चाहिए। सीधा था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे आप बेटा, तीनों क्यूब के सरफेस एरिया निकालेंगे और पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे और उनका क्या निकालना है आपको, रेशियो। रेशियो समझते हैं ना, बिल्कुल। बेटा निकालेंगे आप, है ना, निकल जाएगा आपसे, इजी। नो, पहले तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और उसके बाद तीनों क्यूब का सरफेस एरिया का सम। हाँ बिल्कुल, आई विल बी गिविंग यू टाइम, नो प्रॉब्लम। नो, just go through the basic formulas. हाँ 7:9, बिल्कुल। क्यों बेटा, ध्यान रखना ऑप्शन में ना 7:9 भी होगा, 9:7 भी होगा। ध्यान रखना पहले किसका रेशियो निकालना है, क्यूबॉइड का, और फिर डिनोमिनेटर में किसका रेशियो, क्यूब के सम का। बिल्कुल बिल्कुल, बस इस ऑप्शंस का स्पेशली ध्यान रखें आप। हाँ मतलब बेटा जब आप निकालेंगे ना, ऑप्शन आने का मतलब है अब जब आप रेशियो लिखेंगे ना तो आपको इसका Sir, अपॉन 7 इसका लिखना ratio है, 9. 7:9। यस, वी हैव द आंसर ऑलरेडी। चलिए देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। चलिए बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। क्यूब की साइड कितनी थी बच्चों, 2, तो सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, 6 4 जा 24। ये कितने क्यूब का सरफेस एरिया है, 1 क्यूब का सरफेस एरिया। कितने क्यूब का, 1 क्यूब का। तो 3 क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है तो 3 इंटू 24। एम आई क्लियर। अच्छा अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू एल 2 बी। into LB plus BH plus तो मैं LH. क्यूबॉइड का मैं निकालता हूं बच्चों। अब बच्चों ये क्यूबॉइड बना, ये क्यूबॉइड जो बना इसकी लेंथ तो कितनी हो गई 6, ब्रेथ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 2। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब 6 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 6। दिस इज योर 12 4, 126. कितना आ रहा है बेटा 126. 56, 56 आ रहा है ना। बस 56 को मैं डायरेक्ट ऐसे ही लेने देता हूँ। हाँ 2 इंटू 28, 2 इंटू 28। ये 2 की टेबल में 12 टाइम्स, 4 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। सो हाँ जी बेटा, बेटा क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस, फॉर्मूला है ना बेटा। तो रेशियो कितना है हमारा 7/9। हाँ जी
किसी को कोई दिक्कत? लिख लिए क्या? ओके ओके ओके, लिखिए। डन ना? Yes, sir. पूरा लिख लिया बच्चों? चलिए। चलिए, अ रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन लेंदी है बट सिंपल है। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर, a rectangular container whose base, a rectangular container whose base is a square of side 15 सेंटीमीटर। बेटा एक मिनट, पूरा रेक्टेंगुलर कंटेनर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ना बोल के आप इसे क्यूबॉइडल बोल दीजिए, ठीक है ना। whose base is a square of side 15 centimeter stands stands on a horizontal table, stands on a horizontal table and holds water up to water up to 3 centimeter from top। हाँ जी बिल्कुल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल, जो कंटेनर है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा है और इट होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। व्हेन, बेटा टॉप से 3 सेंटीमीटर तक उसमें क्या है, वाटर है। व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड, अब उसके अंदर क्या किया हमने, क्यूब को पुट किया। व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर एंड is completely submerged, completely submerged, submerged मतलब बिल्कुल completely submerged, the water, बेटा जितना लेंदी क्वेश्चन है उतना ही सिंपल है ये। the water rises to the top, वाटर कहां तक आ जाता है, टॉप तक, ठीक है। and 54 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर and 54 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, ओवरफ्लो हो गया। मुझे फाइंड करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक कंटेनर है जिसका बेस किस शेप का है बच्चों, बेटा नहीं, बेस 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 की शेप का है स्क्वायर। एक कंटेनर है बच्चों जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए ये क्या एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है बेटा,
ठीक है ना। जैसे आपने एक्वेरियम देखा है क्या, एक्वेरियम में क्या होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, लेंथ ज्यादा होती है, इसको जस्ट क्या कर दिया बेटा, टिल्ट कर दिया, तो बेस किस शेप का है, स्क्वायर। बेस की शेप क्या है बेटा, स्क्वायर। बेस की शेप क्या है, एक स्क्वायर है। अब देखिए इसकी साइड और उसकी साइड कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से देखिए बेटा, इसको समझिए आप, इसको समझिए, क्या इसका बेस स्क्वायर है क्या, इसका बेस स्क्वायर है ना, इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखा गया, हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे रखा गया, ठीक है ना। अब देखिए बेस स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखा गया। अब क्या है, इट होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। इसमें कितना पानी आज है, इसमें कितना पानी है, टॉप से ऊपर से 3 सेंटीमीटर तक पानी है, मतलब ऊपर से 3 सेंटीमीटर वो क्या है, खाली है। पानी कितना है उसमें बेटा, ऊपर से 3 सेंटीमीटर तक। तो मैं इस क्यूबॉइड को बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक, अब बेटा एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में बता देता हूं। अब देखिए ये आपका क्यूबॉइड है ना बेटा, इसमें पानी कहां तक है, ऊपर से 3 सेंटीमीटर तक। मतलब बेटा पानी में तो ग्रेविटी लगती ना, तो पानी जाहिर सी बात है नीचे ही होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब ऊपर से टॉप से 3 सेंटीमीटर तक उसमें पानी है, मतलब इतना तो उसमें क्या है बेटा, पानी है, इतना उसमें क्या है, पानी है। मतलब कितना खाली है वो, 3 सेंटीमीटर हाइट का। ये चीज समझ में आई क्या, अरे भाई क्लियर हुई क्या बेटा ये चीज। Sir, हाँ जी बोलिए बेटा। sir, the volume of the cube is 729 centimeter. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, Is 729 centimeter, right? राइट राइट राइट, And परफेक्टली, and surface area is 486 centimeter. बिल्कुल राइट, यू आर राइट बेटा। हाँ जी, नो 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 बेटा, क्वेश्चन समझो एक बार। इसमें क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। इसमें पानी कहां तक है, टॉप से 3 सेंटीमीटर तक पानी है। अब देखो ये कुछ केस ये है। अब इसमें क्या किया, एक क्यूब को प्लेस किया गया, एक क्यूब को क्या किया गया, इसमें प्लेस किया गया, एक क्यूब को इसमें प्लेस किया गया। तो पानी टॉप तक तो आया ही सही, उसके अलावा पानी कितना बाहर निकल गया बेटा, 54 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा इस क्यूब को जब आप इस क्यूबॉइड में, इस क्यूबॉइडल टैंक में जब आपने एक क्यूब प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है ये बॉटम पे आके रुकेगा, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो एक क्यूबॉइड जब आके रुकेगा, तो क्यूबॉइड आया तो जाहिर सी बात है बेटा पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा टैंक में, बेटा पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो पानी टॉप तक तो आ ही गया, उसके साथ साथ ओवरफ्लो भी हो गया। कितना पानी ओवरफ्लो हुआ, 54 सेंटीमीटर क्यूब का। अब देखिए मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए सर जितना पानी फ्लो हुआ सर वही उसका वॉल्यूम होगा, प्लस जितना वो लेवल। बिल्कुल देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, एक तो जो वॉल्यूम इतने पानी का है, बेटा समझ रहे हो बेटा, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है मुझे, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे देख बताना है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना है। बेटा आपने जब क्यूब इसमें डाला तो क्या पानी एक तो टॉप तक आया, और उसके साथ साथ क्या इतना पानी ओवरफ्लो भी हुआ। मतलब क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, जितना पानी इस 3 सेंटीमीटर हाइट में आया है, एक तो वो होगा, प्लस गिर गया। क्यूब का वॉल्यूम कितना रहा होगा बेटा, जितना वॉल्यूम क्यूब का होगा उतना ही तो पानी बाहर आता है बेटा। जब आप कंटेनर होता है, कोई नॉर्मल कंटेनर लेते हो छोटा सा, उसमें जब आप सॉलिड बॉल को पुट करते हो, जितना बॉल का वॉल्यूम होता है क्या उतना ही पानी बाहर नहीं आता। अगर बेटा रुको एक मिनट, तो देखो अभी मैं बताता हूँ, है ना, अभी आपके डाउट। पहले मुझे ये बताओ, क्या जो क्यूब उसमें पुट किया है उसका वॉल्यूम कितना होगा। एक तो इतने लेवल में यहां तक जितना पानी आ सकता है उसका वॉल्यूम, प्लस 54, क्या वो क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्या वो क्यूब का वॉल्यूम होगा, जितना पानी यहां आ सकता है प्लस जितना पानी बाहर निकला, उन दोनों का सम क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। अच्छा अब आप क्या बोल रहे थे बेटा, बोलिए।
बिल्कुल बेटा, पर क्यूब का जितना वॉल्यूम है उतना ही बाहर निकलेगा। कब? जब वो टोटल पूरी फिल होगी। कब? जब वो टोटल फिल होगी। बेटा क्यूब ने जो एक्चुअल वॉल्यूम तो इतना था, तो पहले तो कुछ पानी ऊपर आया होगा, फिर ऊपर नहीं आया होगा तो ओवरफ्लो हुआ होगा। बिल्कुल। बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, एक तो इस हाइट में जितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर हाइट, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर हाइट प्लस 54 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक तो जितना वॉल्यूम इस स्पेस का है प्लस 54। अब देखो बेटा, इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाँ बोलिए बोलिए। तो बेटा एरिया ऑफ बेस, बेस कौन सी शेप का है इसका? इस कंटेनर का बेस कौन सी शेप का है? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा? 15 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर प्लस 54 कितना आएगा? ये आएगा 225 675 और ये आएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया था? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा वॉल्यूम कितना है? इतना। तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम को हम क्या साइड का क्यूब बोलते हैं क्या? तो ये 729 क्या 9 का क्यूब है क्या? तो साइड कितनी है बेटा? 9। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का? 6 इंटू 9 स्क्वायर। कितना होता है बच्चों ये? 46। बेटा समझ में आया क्या? बेटा इसमें, बेटा मैं समझाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बेटा? 720। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का? चलो बेटा क्यूब की साइड मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। क्यूब की साइड कितनी मानी मैंने? ए। अगर किसी क्यूब जिसकी साइड ए है उसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। क्या मैंने ए क्यूब को 729 के बराबर रख दिया? और ए की वैल्यू क्या है? 9। मतलब उस क्यूब की साइड क्या होगी बेटा? 9। उसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 6 इंटू, बिल्कुल क्यूब और क्यूबॉइड पे कुछ हम कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल लिखेंगे आप, है ना, लिखने का टाइम है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। बेटा कुछ कुछ वॉल्यूम, बेटा जब इस, बेटा जब हमने क्यूब, मतलब ये जो बॉक्स था क्या इतना ही फिल था यहाँ तक? अब बेटा जब आप इसमें क्यूब प्लेस करोगे तो पानी ऊपर भी तो आया होगा, तो कुछ पानी तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हुआ है और कुछ पानी बाहर निकला है। तो उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एक तो ये जो एक्स्ट्रा पानी आया है इसका वॉल्यूम, प्लस जो पानी बाहर निकला है। बेटा ये भी तो एक्स्ट्रा पानी आया ना, तो एक तो इसका वॉल्यूम और एक जो बाहर ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम। अब समझे क्या? बेटा वो तो जितना आप 54 कब लेते हैं? जब ये क्यूब पूरा फिल रहता, पूरा टॉप तक फिल रहता, तो जितने का वॉल्यूम आपने क्यूब को इंसर्ट किया, क्या उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाता है? ठीक है ना? पर इसमें थोड़ा तो यहाँ पे भी तो फिल हुआ है। हाँ बेटा ये वाला भी तो क्यूब डालने के कारण ही ऊपर हुआ, तो थोड़ा इसका वॉल्यूम और थोड़ा इसका वॉल्यूम, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड। सर ये प्रीवियस ईयर मर गया। क्या बेटा? सर इज दिस प्रीवियस ईयर? हाँ बेटा ये एक्चुअली ये
केवीपीवाई वगैरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब है ना। तो ऐसे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो जिसमें हमें सिर्फ बेटा कैलकुलेशन ज्यादा है। बेटा क्वेश्चन की लेंथ देखो, क्वेश्चन है, इसमें क्या कैलकुलेशन ज्यादा करवाई गई है क्या आपसे? नहीं, सिर्फ आपसे सोचना है। आपको सिर्फ ज्यादा क्या करना है, थिंक ज्यादा करना है। मेहनत कम होगी बट थिंकिंग हमारी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व होगी। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल बेटा बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप देखेंगे तो कुछ, बस हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए लिख लिए होंगे ना अब तो, बेटा लिख लिए हैं क्या आप? चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल, थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल with edges 3 centimeter, 4 centimeter, 3 cubes with edges 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a single cube, are melted to form a single cube. Find एक मिनट, find the lateral surface area, find the lateral surface area। हाँ जी बेटा, लेटरल सरफेस एरिया मैंने बता दिया था ना आपको, CSE होगा, है ना, बताया था क्या? ओके फाइन। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। बेटा किया क्या है मैंने, देखिए 3 क्यूब हैं, कितने क्यूब हैं? 3 क्यूब, जिनकी साइड्स कितनी है, एक की है 3, एक की है 4 और एक की है 5। तीनों क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, मेटल क्यूब है, ठीक है ना। उनको मेल्ट किया गया, उनको क्या किया गया बेटा, मेल्ट किया गया और एक सिंगल क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तीनों क्यूब को बेटा, ये 3 क्यूब है, नहीं बेटा देखो, 3 क्यूब हैं जिनकी साइड है 3, 4 और 5। तो बेटा इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 4 और एक और क्यूब है जिसकी साइड है 5। तीनों को मेल्ट किया गया, तीनों को मेल्ट किया गया और एक सिंगल क्यूब बनाया गया। एक सिंगल क्यूब बना। मुझे पता करना है इस क्यूब की साइड कितनी है। अगर मैं साइड फाइंड कर लूंगा तो क्या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल। साइड कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। बेटा देखिए, अब देखिए, आप मुझे बताइए, 3 क्यूब को मैंने मेल्ट किया, 3 सेंटीमीटर वाले को, 4 सेंटीमीटर वाले को और 5 सेंटीमीटर वाले को, और एक सिंगल क्यूब बनाया। क्या बनाया बेटा? एक सिंगल क्यूब। क्या चीज सेम रही होगी? 3 क्यूब को वॉल्यूम, क्या सेम रहा होगा बेटा? वॉल्यूम। बेटा देखो ना, 3 सॉलिड क्यूब थे, 3 सॉलिड क्यूब थे, एक 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। अब क्या हुआ, इन तीनों को मेल्ट किया गया, तो वॉल्यूम तो वही सेम ही रहा होगा ना बेटा। जो इन तीनों का वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम का तो ये क्यूब बनेगा, तो वॉल्यूम इज सेम। बेटा इन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं,
इसके वॉल्यूम के बराबर। 144 and 260 बिल्कुल, देखो तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल परफेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। बेटा जो नया क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स। बेटा क्या नया का वॉल्यूम क्या 3 स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो बेटा इसकी साइड, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब हम उसको क्या मान लेते हैं बच्चों, ए। तो नए क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। अब इसके 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जिसका साइड 3 उसका वॉल्यूम कितना, 3 का क्यूब। जिसकी साइड 4 है उसका वॉल्यूम कितना, 4 का क्यूब। बेटा वॉल्यूम साइड साइड का क्यूब ही तो होता है क्यूब का वॉल्यूम। तो मैंने इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तीनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। तो क्या वो नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, बस कर लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। कितना आएगा बेटा ये, 216, 16. दैट इज क्यूब ऑफ 6। तो साइड ऑफ क्यूब कम्स आउट टू बी 6। अब इतना हो गया तो ये तो सब मैं कर ही सकता हूं। तो बेटा हाँ, अच्छा वॉल्यूम ही निकालना था क्या मुझे, ओके ओके, एक वॉल्यूम तो आ गया मेरे पास। देखो बेटा जब भी आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम ही तो रहेगा बेटा। अब बेटा देख लो ना, सी एस ए कितना होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, हाँ 4 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 36 कितना होगा बेटा, 1। बेटा यूनिट सेंटीमीटर, बेटा ए तो ये है और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी मेरी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे साइड्स किस में है, सेंटीमीटर में। तो आपके पास हम इस टाइप के क्वेश्चन अभी और करेंगे स्पेयर वगैरह में, बट सब में हो सकता है बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है सिलेंडर को कोन की फॉर्म में शेप कर दिया जाए, है ना, पर तब भी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा हमेशा सेम। कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल उसी को तो पिघला के किया है, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा बेटा। जैसे आपने, आपके पास इस क्यूब में कुछ पानी है, इस क्यूब में कुछ वाटर भरा हुआ है, ठीक है। आपने अब उस वाटर को किसी कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया, तो बेटा जो वॉल्यूम यहां था वो वॉल्यूम यही तो होगा पानी का, सिर्फ शेप चेंज हुई है। शेप यहाँ पे क्या थी, क्यूब, यहाँ पे शेप क्या होगी, सिलेंडर, बट वॉल्यूम इज सेम। कॉन्सेप्ट ये है कि वॉल्यूम मेरा क्या रहेगा, सेम। लिख लिए हैं क्या, देखिए बेटा क्वेश्चंस का कोई, हाँ एक बात और, क्वेश्चंस की कोई एश्योरिटी नहीं होती है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, बट आपको ना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ध्यान रखो हमेशा, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो यहां पर जब भी एक शेप से दूसरी शेप में मैं जाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। इसलिए तो मैंने दोनों वॉल्यूम को क्या कर दिया यहाँ पे, इक्वल। बेटा क्यूब हो, क्यूबॉइड। अब सिलेंडर के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। सिलेंडर को टच कर, सिलेंडर को भी टच करना है। हाँ बेटा सुन लिया मैंने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है बेटा, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट circular cylinder, the curved surface area of a
राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेटा मतलब नॉर्मल सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द diameter, find the diameter of the base of cylinder. बेटा एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है 14 और उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 88, तो जो बेस है वो जाहिर सी बात है बेस किस शेप का होगा, सर्कुलर ही होता है ना बेटा, बेस क्या है सर्कुलर, तो उसकी मुझे क्या बतानी है डायमीटर, उसकी मुझे क्या बतानी। सर आंसर इज 2। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 2। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया कितना 2 पाई h। चलिए ये मुझे कितना गिवन है 88, बेटा पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 ले रहे हैं, रेडियस हमें फाइंड करना है और हाइट कितनी गिवन है मुझे 14। बेटा मैंने रेडियस पाई को 22/7 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था हाइट मेरी 14 है, तो मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूं कैंसिल आउट कर सकता हूं। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, तो 88 इक्वल टू, तो आर कितना है बेटा, तो मुझे तो क्या फाइंड करना है डायमीटर, क्या ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, डायमीटर कितना है ट्वाइस ऑफ रेडियस। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ इसमें एक मैंने आपको a metal pipe is 77 centimeter long, the inner, ये विजिबल है ना, हाँ बिल्कुल, the inner diameter of a cross section, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter। बेटा यही ना, एक मैंने तुम्हें, बिल्कुल मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैंने तुम्हें सिलेंडर समझाया था ना, मैंने तुम्हें क्या सॉलिड सिलेंडर समझाया था, अब ये कौन सा सिलेंडर है होलो सिलेंडर, मतलब देखिए अभी तक आपको जो बताया गया था एक सिलेंडर बताया गया था, बेटा कॉन्सेप्ट वही है। देखो मैंने तुम्हें क्या एक सॉलिड सिलेंडर बताया था ऐसा, ठीक है, चलिए जिसकी रेडियस थी आर, जिसकी रेडियस कितनी थी आर और हाइट कितनी थी बच्चों एच, ये तो था सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड मतलब, हाँ हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, यस बेटा एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, हाँ 27
27 को डे कौन सा है बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 3 to 5, ठीक है ना? 3 to 5 हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी ट्यूसडे को अगेन, जिसमें 3 to 4 हम पढ़ेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 3 to 4, एंड 4 to 5 अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है ना? तो थर्सडे को भी 27 को आपको प्रिपेयर रहना है, 27 को हमारी क्लास होगी। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ बेटा, देखिए बिल्कुल, देखो ये तो था सॉलिड सिलेंडर, अब क्या है बेटा, एक होलो सिलेंडर है। इसमें से हमने क्या किया बेटा, एक सिलेंडर को कट कर लिया है। इसमें से एक और सिलेंडर को हमने क्या कर लिया बेटा, कट कर लिया है। ध्यान दीजिए बेटा, हाँ जी बिल्कुल सही है। देखिए ये तो था पूरा सॉलिड सिलेंडर, उसमें से हमने बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर ली और स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस हमने कितनी ली बेटा, स्मॉल आर। बड़े वाले सिलेंडर की कैपिटल आर और स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस, बेटा चुपचाप बैठ जाएंगे आप, स्मॉल आर। अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। तो क्या ये बीच में से होलो है क्या? बीच में से क्या है, ये होलो है। तो अब इसमें जो सिर्फ सॉलिड कितना, क्या इतना ही पार्ट सॉलिड है क्या बेटा इसका? बेटा ये सॉलिड क्या सिर्फ इतनी जगह पे ये सॉलिड है क्या? समझ पा रहे हैं क्या बेटा? एक पूरा सॉलिड सिलेंडर था जिसमें से हमने कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया है, उसमें से हमने कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया है। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है मुझे? टोटल सरफेस। बेटा टोटल सरफेस एरिया ध्यान से सुनो, पहले तो अब सिंगल सिलेंडर, पहले तो आपका क्या था बेटा, सॉलिड सिलेंडर था, तो आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे? सर ये पूरा सर्कुलर का तो कितना हो जाएगा, 2πRH, और 2πRH तो इसका होता था, और ऊपर का πr² और नीचे का πr²। तो क्या आपने ये किया था पहले? ऐसे ही बताया था ना मैंने डेरिवेशन सिलेंडर का, टॉप का πr², नीचे का πr² और साइड का कितना था, 2πRH। क्या यही मैंने सरफेस एरिया आपको बताया था? चलिए अब देखिए, ये सिलेंडर क्या सॉलिड सिलेंडर है या होलो सिलेंडर है? होलो। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा मुझे टोटल सरफेस, हाँ बेटा इसमें कितनी सरफेसेस होंगी, अब आप मुझे बताओ कितनी सरफेसेस होंगी इसमें? 2 सरफेसेस, एक तो बाहर की सरफेस होगी और एक अंदर की सरफेस होगी। तो कितनी सरफेस होंगी बेटा इसमें? 2। तो पहले आप मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर मुझे टोटल सरफेस। आपने जो बोला है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, आपने जो मुझे बताया है दैट बेसिकली इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। बाहर वाले सिलेंडर, बेटा बाहर वाले 2 सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर, एक स्मॉलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉलर आर। तो क्या 2 सरफेसेस होंगी बाहर की? कर्व्ड सरफेस एरिया में कितनी सरफेसेस होंगी? एक तो आउटर रेडियस कैपिटल आर के करस्पॉन्डिंग, एक स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग। तो बेटा देखो, एक तो ये वाली सरफेस होगी जो कैपिटल आर के करस्पॉन्डिंग होगी, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 2π कैपिटल आर एच प्लस, क्या एक ये अंदर वाली भी सरफेस है क्या बेटा? क्या ये अंदर वाली भी सरफेस है क्या? तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 2π कौन सा आर, स्मॉल आर एच। हाइट तो सेम ही है ना बेटा दोनों सिलेंडर की, दोनों सिलेंडर की हाइट तो क्या है बेटा, सेम है। पर क्या दोनों सिलेंडर की रेडियस डिफरेंट है क्या? एक की है कैपिटल आर, एक की है, तो बिल्कुल हाँ आपने जो बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो बेटा देखो, हाँ नो बेटा देखो, अब आपको देखो क्वेश्चन देखो, 2 डायमीटर दी हुई है, एक बाहर की डायमीटर और एक अंदर की डायमीटर। मतलब आपको क्या क्या गिवन है बेटा? एक तो ये वाला पोर्शन गिवन है और एक ये वाला पोर्शन गिवन है। बेटा इधर ध्यान से देखो, आउटर डायमीटर कितनी है? 4.4। आउटर मतलब टोटल बाहर की डायमीटर कितनी है, और ये इनर सिलेंडर की डायमीटर कितनी है? 4।
तो बेटा रेडियस नहीं निकाल सकता क्या मैं? रेडियस कितनी, रेडियस का डायमीटर से रिलेशन क्या होता है? हाफ। तो बेटा कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 4.4/2। समझे क्या? 2.2 सेंट। स्मॉल आर, तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? 4, डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या ये? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अब बेटा मैं एक एक को सॉल्व नहीं करूंगा, कॉमन ले लू ना बेटा। 2πh कॉमन ले लिया मैंने, r प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7। हाइट कितना है बेटा? एक मिनट, हाँ हाइट दिया हुआ है क्या मुझे? हाँ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना बेटा। दिस इज माय 77। एक मिनट, ये कैपिटल आर इज हाउ मच? 2.2। बेटा ये गया 11 टाइम्स है ना, तो 2, 22, 11, 4.2। बेटा सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या होगी हमारी? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा? 1068? नहीं, इसका आंसर आएगा 1068 पॉइंट समथिंग, है ना? हाँ 1064.8। अच्छा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपका ये हो गया। अब मुझे ये बताओ आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है? नहीं, गलत है। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया क्या बेटा? चलिए अब मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया। देखो अब, हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ जब सॉलिड सिलेंडर था, जब सॉलिड सिलेंडर था तो पूरी सरफेस क्या सर्कल थी क्या आपकी? और नीचे भी क्या था? सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर का ऐड करते थे और पाई आर स्क्वायर नीचे का। जब आप मुझे ध्यान दो, इस सिलेंडर को, जब आप इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे, जब आप इस सिलेंडर को टॉप से देखेंगे, तो आपको ये तो है बेटा कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। क्या आपकी सरफेस सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह पर ही है क्या बेटा? मुझे ध्यान से सुनो बेटा। आपने क्या ये वाला सिलेंडर तो निकाल दिया, ये वाला सिलेंडर तो आपने निकाल दिया। आपकी सरफेस क्या सिर्फ इतनी ही बची क्या? बोलो। क्या पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का ऐड करेंगे क्या आप? अब क्या पाई आर स्क्वायर पूरा सरफेस का होता है ना बेटा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर कितना है, किसका एरिया होता है? पूरी सरफेस का। बेटा जैसे आप ये लो, ये सिलेंडर है, ये क्या है? क्या मान लो आप इसे? सिलेंडर। तो बेटा आप पाई आर स्क्वायर टॉप का ऐड करते थे और पाई आर स्क्वायर ही बॉटम का एंड करते थे। अब मैंने क्या किया, इसमें से बीच में से एक सिलेंडर को कट कर लिया, बीच में से पूरी एक सिलेंड्रिकल रॉड को क्या कर दिया बेटा? कट कर दिया। तो क्या मुझे ऐसा नजर आएगा टॉप से? मुझे टॉप से क्या ऐसा नजर? बेटा ये जगह तो खाली है ना, यहाँ पे कोई सरफेस है क्या? यहाँ पे कोई सरफेस है क्या? तो इसका सरफेस को क्या मैं कंसीडर करूंगा क्या? नहीं, इसके सरफेस को मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। पूरे सरफेस एरिया में से इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या कर दूंगा मैं? सबट्रैक्ट। तो क्या मुझे इतने से पार्ट का एरिया मिल जाएगा क्या? बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस पूरे सरफेस का एरिया निकालूंगा, इस पूरे सरफेस का एरिया निकालूंगा, उसमें से इस छोटे वाले सरफेस का एरिया को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या मुझे ये वाला नजर आ जाएगा? हाँ कि ना? अब क्या जैसा ऊपर है वैसा ही तो नीचे है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? बेटा जैसे आपका पहले पाई आर स्क्वायर ऊपर का होता था, तो पाई आर स्क्वायर ही नीचे का होता था ना, तो आप क्या कर देते थे? 2 पाई आर स्क्वायर। पर क्या अब ऊपर का पाई आर स्क्वायर है क्या? इस वाले सरफेस में कुछ एरिया है क्या? नहीं। तो पूरे वाले में से अगर मैं इस छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे अब कॉन्सेप्ट समझे क्या? अब देखो, अब मुझे शेडिड रीजन का एरिया, बेटा देखो, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। बेटा देखो, क्या पूरे का एरिया तो कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और छोटे वाले का एरिया कितना होगा? पाई
स्मॉल आर, क्या बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को मैं सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे ये एरिया मिल जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो क्या मैं कर्व सरफेस एरिया में इसका डबल क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं। हाँ, तो 2, इसमें से पाई कॉमन ले लूं ना बेटा, तो 2 पाई r² माइनस, ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? तो बेटा इसका एरिया टोटल में से, हाँ बेटा ये समझ में आया ना ऑनलाइन में भी? यस सर। बस ये आप निकाल चुके हैं ना बेटा, अब तो कैलकुलेशन है भाई, अब तो तुम्हें कर देनी है। a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी, तो ठीक है। तो कितना कितना है बेटा, 4.22 का 2.2 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? ठीक है, 0.12, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, थोड़ा सा 50 पॉइंट समथिंग ऐड होगा इसका, है ना, 5.28 ऐड होगा। देखिए बेटा, ये 212, एक मिनट, हाँ बेटा आपने मल्टीप्लाई सही किया है क्या? 2032.8 आएगा यहाँ पे, 2032.8 आएगा यहाँ पर बेटा, 2032.8 आएगा, 2032.8 आएगा, बिल्कुल है ना, और 5.28 इसका आएगा। बिल्कुल बेटा, ऐसे गलत मत बताओ। चलिए, ये तो कैलकुलेशन है बेटा, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर मुझे तो ये करना है। ठीक है, हाँ बेटा। अरे चुपचाप बैठो भाई, उधर शिफ्ट हो आप थोड़ा, उस वाली वहां पे शिफ्ट हो बेटा, उधर हो थोड़ा। लिखेंगे बेटा आप, है ना? हाँ जी बेटा, क्या बेटा? हाँ जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 2038। लिख लिए ना? अच्छा, उधर वाला मिटाना है क्या? इसको भी लिखो बेटा एक साथ ही, फिर बार बार अलग अलग से, आधा उधर होगा क्वेश्चन, आधा इधर होगा, है ना? जल्दी से लिखेंगे आप। इसको तो लिख ही लिया हो।
क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बच्चों। चलिए, दी diameter of a roller, the diameter of a roller 120 centimeter long, the diameter of a roller 120 centimeter long is 84 centimeter. If it takes 500 revolutions, if it takes 500 revolutions to level a playground, if it takes 500 revolutions to level a playground, determine the cost of leveling, determine the cost of leveling at the rate of rupees 25, at the rate of rupees 25 per meter square. क्या बेटा? बेटा देखो, आपको क्वेश्चन समझेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा? एक रोलर है जिसकी कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा? वो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक रोलर है जो कि कितना लॉन्ग है बेटा? 120 सेंटीमीटर। और उसकी डायमीटर कितनी है बच्चों? 84। तो रेडियस कितनी होगी? हाफ। रेडियस कितनी होगी? 40। अब देखो बेटा, एक रोलर है जिससे मुझे एक प्लेग्राउंड को रोल करना है। बेटा सपोज कीजिए कि ये रोलर है। ये क्या है बेटा? एक रोलर। बिल्कुल। तो देखिए, जब इससे मैंने रोल करना स्टार्ट किया तो कितने रिवॉल्यूशंस किए उसको रोल करने के लिए? 500। तो पहले आपको देखना है कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करता है, और टोटल 500 रिवॉल्यूशंस का एरिया निकाल लेंगे। तो एक रिवॉल्यूशंस में कितना एरिया कवर करता है, कैसे निकालेंगे बेटा? रोलर से एक रिवॉल्यूशन में कितना सरफेस एरिया लेवल हुआ, ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकाल बेटा? रोलर है, सपोज ये रोलर की इनिशियल पोजीशन है, वापिस इसी पोजीशन पे आएगा, तो क्या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका? इस एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया लेवल किया होगा? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर नहीं किया होगा क्या? किसके बराबर? उसके कर्व्ड। बेटा यहां पोजीशन है, वापिस उसी पोजीशन पे आया, मतलब क्या? उसने उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर रोल कर दिया। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रोटेट, एक रिवॉल्यूशन में किसके बराबर लेवल करता है? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितने रिवॉल्यूशन करने उसे? 500। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? CSA से। ठीक है ना? बस हाँ, कैलकुलेशन रह गया अब तो। ठीक है ना? अब क्या रह गया है? हाँ बेटा, ये तो आपने एक रिवॉल्यूशन का निकाला है। बेटा ये आपने एक रिवॉल्यूशन का निकाला है। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन लिए गए हैं? 500। बेटा एक रिवॉल्यूशन में उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही तो लेवल हो। समझ पा रहे हैं क्या? बस हाँ, बस थोड़ा सा गलत कर दिया आपने कहीं पे। कैलकुलेशन सही करिए, बस यूनिट में आप मिस्टेक कर गए।
यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, है ना, याद आ गया ना? बिल्कुल, यूनिट आप मिस कर गए हैं बस। बिल्कुल, बस वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम यूनिट को भी ध्यान में रखें, वो इसीलिए दिया गया है। मैं आपसे इतनी देर से बोल रहा था कि बेटा यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन यूनिट के लिए भी डाला गया है। अब कर दो बेटा, वैसे तुमने सब सही निकाला है ना, बस यूनिट का ध्यान नहीं रखा आपने। नहीं नहीं नहीं, अरे इतना क्या, देखो बेटा, बेटा देखो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में कितना लेवल करेगा? 2 पाई आर एच के बराबर। बेटा 1 रिवॉल्यूशन में कितना लेवल करेगा उसके, ठीक है, तो ये 2 इंटू रेडियस कितना है बेटा, रेडियस 42, बेटा डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 42 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा हाइट 120, तो ये कितना आ रहा है बेटा, अरे 284 कैसे, 720, 44 इंटू 720, ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये 1 रिवॉल्यूशन में है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, बेटा 1 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया लेवल हो जाता है, 1 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया लेवल हो जाता है, तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया लेवल होगा? अब देखो बेटा, अब रुक जाओ, मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो बेटा, देखो रूप, बेटा देखो ध्यान से सुनो, बेटा जो लेवलिंग की कॉस्ट है ₹25 पर मीटर स्क्वायर, पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 25। आपका ये किसमें कन्वर्ट दे रखा है, एरिया किसमें है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये एरिया किसमें आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल बेटा देखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं क्या, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर दूं तो क्या ये आपका एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा? बस अब तो 30 से 1 और 2 30 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो से एक और जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, कुछ कॉस्ट आएगी आपकी, एरिया जो आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आपका, अब देखो, सॉरी नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 25, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है तो बस कितना आ रहा है बेटा 39, पक्का ना? बेटा यहां तक तो समझ में आया ना, बेटा बताइए, बेटा ये 15840 बाई 10 आएगा, 0 से 0 आ जाएगा,
तो ये 1584 मीटर स्क्वायर ही आएगा। बेटा देखो ना, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 8, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5, 8 5 जा 40, तो क्या एक 0 आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, इधर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई क्या करते हैं बेटा 100। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो एक सिंगल सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो डिवाइड बाई 100, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो डिवाइड बाई, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो डिवाइड बाय एक और 100 आपका आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 बस। जितना ज्यादा यूनिट्स होंगी उतना ज्यादा 100 चला जाएगा। चलिए, लिख लिख लेंगे आप। चलिए, अच्छा क्या बेटा, हाँ बेटा, अभी अभी तो बैठो आप, है ना बेटा, अभी तो बैठेंगे आप। चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक और सिंपल क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द cones is the ratio of volume of the cones is 4:5 and the ratio of radii of their bases is 2:3, is 2:3. Find the ratio of their vertical heights. बेटा वॉल्यूम्स का रेशियो, दो कोन के वॉल्यूम्स का रेशियो 4:5, दो कोन्स की हाइट का रेशियो 2:3, तो दो कोन्स की, सॉरी, रेडियस का रेशियो है 2:3, मुझे हाइट्स का रेशियो कुछ फाइंड करना है। बेटा वर्टिकल हाइट नॉर्मल हाइट ही होती है ना, वर्टिकल हाइट मतलब बिल्कुल वर्ट, ये हाइट एच ही होती है ना, वो तो स्लैंट हाइट होती है ना बेटा। बेटा हॉरिजॉन्टल पे तो रेडियस होगी ना, कौन है तो, समझे क्या। तो कर लिए क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा विद इन सेकंड्स।
किसी का नहीं आया बेटा अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बेटा, बेटा दो कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो 4:5 है। वॉल्यूम कितना होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे कोन का भी वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा दो कोन है तो डेफिनेटली उनकी रेडियस डिफरेंट होगी और उनकी हाइट भी डिफरेंट होगी। तो इसकी रेडियस h1 और हाइट, सॉरी रेडियस r1 और हाइट h1, इसकी r2 और h2। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना गिवन है बेटा आपको? उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना गिवन है आपको? 4/5। क्या बेटा 1/3 से, पाई से, r1 से अलग है ना बेटा, थोड़ी कैंसिल होगी। तो बेटा देखो, r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं? इसको मैं h1/h2 लिख सकता हूं क्या? कितना है बेटा? अच्छा बेटा आपको दो रेडियस का रेशियो दी1 है क्या? बेटा रेशियो 2:3 है ना? 2/3 का तो बेटा 4/9, h1/h2 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल, 9 जाएगा उधर न्यूमरेटर में। तो कितना? नहीं बेटा 9:5, 9:5। हाँ बेटा ना, ऐसा क्या कर दिया भाई हमने? नहीं नहीं बेटा, रेशियो ही तो उनका। हाँ बेटा उन्हीं की हाइट, आप दोनों की हाइट कट कर रहे हो, इसका मतलब है दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। दोनों की हाइट, अच्छा अच्छा, दोनों की हाइट इक्वल है ना बेटा? ऐसा थोड़ी फिर निकलेगा ही क्या भाई? निकालोगे क्या फिर? कुछ छोड़ा ही नहीं है तुमने। ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ लिखिए मतलब। हाँ बेटा बस। क्वेश्चन है, दी right angled triangle, the
right angle triangle whose perpendicular sides are बेटा समझ है ना, परपेंडिकुलर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 मीटर्स, अभी समझा देंगे बेटा, इज मेड टू revolve around is made to revolve around 15 centimeter side. Find the volume of figure so formed. Find volume of figure so formed. ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझे एक बार, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले समझे बेटा, है ना। पहले तो ये समझो कि बोला क्या जा रहा है मुझसे। क्या बेटा, नहीं नहीं, पाई की वैल्यू ले लेना अगर जरूरत हो तो 3.4, पाई की वैल्यू अगर जरूरत होगी तो हम लेंगे 3.14। हाँ बिल्कुल, अब तो जरूरत होगी, दे दी तो, है ना। देखो बेटा, पहले तो ये समझो मैंने दिया क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी परपेंडिकुलर साइड्स, बेटा परपेंडिकुलर साइड्स तो दो नहीं होती क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी परपेंडिकुलर साइड्स कितनी है बेटा, 15 और 20, 15 और 20। तो जो बेटा परपेंडिकुलर साइड्स मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 25। बताने की जरूरत है क्या बेटा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का। अच्छा बेटा, आप ये सोचो इस राइट एंगल ट्राइंगल को, बेटा क्वेश्चन हो गया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस 15 सेंटीमीटर हाइट के अराउंड, बेटा कौन सी साइड के अराउंड, 15 सेंटीमीटर के अराउंड क्या किया गया, इसे रिवॉल्व किया गया। ये तो यहीं रहेगी, ये साइड तो यहीं रहेगी, इसको रोटेट किया गया। और फिगर कौन सा बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा भाई, कौन नहीं बनेगा क्या, कौन। कौन सा सरफेस बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा बेटा, कौन, जिसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज 20। बस। बेटा अब मैं ना इसको रोटेट ना 15 के अराउंड भी करा सकता हूँ, 20 के अराउंड भी करा सकता हूँ, और 25 के अराउंड भी करा सकता हूँ। तो मैंने रोटेट किसके अराउंड किया है, 15 के अराउंड। किसके अराउंड रोटेट किया है, 15 के अराउंड। हाँ अब निकालना कुछ है ही नहीं बेटा, कौन बन गया ना। हाँ वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ले लो आप, अगर 3.14 ले लो। रेडियस कितनी होगी बेटा, क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो रेडियस विल बी 20, हाइट विल बी 15, हाइट विल बी 15, हाइट विल बी 15। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आंसर आ जाना है, इसका आंसर आ जाएगा 6280 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, अगर आपने 22/7 लिया है तो जो आप बोल रहे थे वो भी सही है। अच्छा बेटा, अब देखो, अब देखो इसका एक और पार्ट है।
हो गया ना। चलिए अगर देखो बेटा, अगर मैं इसको 20 सेंटीमीटर, बेटा इधर देखो, इधर देखो, अब मैंने अभी इसको रिवॉल्व किसके अराउंड किया था बेटा, 15। अगर मैं 20 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करूं, किसके अराउंड, 20 सेंटीमीटर के अराउंड, तो मतलब हाँ बेटा, अगर इसको 20 सेंटीमीटर के अराउंड आप रिवॉल्व करेंगे तो ध्यान से, तो रेडियस कितनी होगी इस बार बेटा, देखो 20 के अराउंड रोटेट करेंगे तो आप कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे 20 के अराउंड रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा बेटा। तो रेडियस कितनी होगी इस बार, 15, और हाइट कितनी होगी, 20। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बेटा, कैसे भी करो बनेगा तो कौन ही बेटा, 20 के अराउंड रिवॉल्व किया मैंने, तो ऐसे ही तो रिवॉल्व करूंगा, तो क्या एक और कौन बन गया इस बार मेरा, पर इस बार रेडियस कितनी हुई मेरी, 15, और हाइट कितनी हुई मेरी, 20। ठीक है ना। तो क्या इस बार मेरा वॉल्यूम सेम आएगा क्या, समझे क्या, वॉल्यूम इस बार क्या मेरा सेम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि जहां पे 20 था वहां पर तो आप 15 लिखेंगे, और जहां 15 था वहां पर आप 20। तो कोन का एरिया क्या सेम रहेगा क्या, वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, नहीं। क्या सरफेस एरिया भी सेम रहेगा क्या, नहीं। ठीक है ना। क्या बेटा, यही तो होमवर्क है। दो तो मैंने तुम्हें बता दी है, अभी तो मैंने 15 के अराउंड रिवॉल्व किया, क्या कौन बना था क्या, बिल्कुल। क्या 20 के अराउंड रिवॉल्व किया, क्या तो भी कौन बना क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम तो तुम निकाल लोगे ना बेटा। हाँ, कुछ भी मानो आप, बेस किसी को भी मानो। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, अब आपको रोटेट किसके अराउंड करवाना है, 22 के अराउंड, वो तुम्हें सोचना है क्या बनेगा। अब आपको किसके अराउंड रिवॉल्व कराना है बेटा, 25 के अराउंड, 25 के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे तो क्या बन सकता है, मुझे कुछ सोच के बताएंगे क्या आप। हाँ वॉल्यूम ही निकालना है आपको, इसका पार्ट 2 लिखेंगे, इसका पार्ट 2 लिखेंगे क्वेश्चन का। सेकंड, इफ ट्रायंगल इज, if triangle is revolved around its hypotenuse, if triangle is revolved around its hypotenuse, then find the volume of the figure so formed। वॉल्यूम और सरफेस, स्पेयर तो नहीं बनेगा बेटा, स्पेयर तो नहीं बनेगा, स्पेयर का तो हम बोल भी नहीं रहे। सर कौन, क्या बनेगा बेटा, कौन, बेटा देखो, बेटा देखो, अगर सपोज ये हाइपोटेन्यूस ली मैंने, सपोज अगर ये मैंने क्या ली बेटा, हाइपोटेन्यूस, कितनी साइड है हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, 25। तो बेटा क्या आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा रहेगा क्या, बेटा देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बेटा। अच्छा, जब आप इसको इसको ए मान लेता हूं, और ये है सी, और ये है बी। हाँ बेटा वही तो मैं समझा रहा हूं ना तुम्हें, यही तो तुम्हें होमवर्क करना है। ठीक है ना। अब देखो, आपने इस एसी के अराउंड इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, आपने इस एसी के अराउंड इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, दो कोण बनेंगे, कितने कोण बनेंगे, दो कोण बनेंगे बेटा। देखो कितने कोण बन रहे हैं बेटा, दो कोण, दो कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं बेटा, दो कोण। क्या दोनों कोण की रेडियस सेम होगी क्या, बेटा दोनों कोण की रेडियस सेम होगी क्या,
हाँ, ये रेडियस दोनों कोन की क्या होगी बेटा, सेम होगी। पर बेटा ये देखो, ये कितनी थी 20, एक को मैं कितना ले लेता हूं बेटा, ए ए से बी कितनी दे रखी मैंने 15, और ये कितनी है 20। बेटा ये 20 है तो ये भी कितनी, बेटा वही तो चीज रोटेट हो रही है ना, तो ये 20 तो ये भी 20, ये 15 तो ये भी। अच्छा, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई। क्या आपको इसकी रेडियस पता है क्या? तो 12 रेडियस इज 12। 12 वेरी गुड, रेडियस इज 12। रेडियस इज 12। हाँ बेटा, ये फाइंड करके आएंगे आप। रेडियस 12 कैसे बेटा, देखो मैं बता देता हूं। ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, ये पूरी एसी लेंथ कितनी है बोलो, पक्का ना? अच्छा, अगर अगर मैं इस लेंथ को x मान लेता हूं, इस लेंथ को मैं, हाँ तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये कितनी हो जाएगी बेटा, पक्का समझ में आया क्या बेटा? कहां मानी बेटा पूरी, बेटा ये 20 तो ये भी तो 20 होगी ना भाई, बेटा ये यही तो रोटेट हो रहा है ना। अब देखो, ये पूरी लेंथ तो 25 है बेटा, तुमने ही तो मुझे बताया था, तो मैंने इतने से पार्ट को x मान लिया, तो ये वाला पार्ट कितना 25 माइनस एक्स। बेटा क्या, बेटा क्या ये परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा? बेटा ये कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं आपके? मुझे राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही क्या नजर आ जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? इधर वाला पार्ट लिख चुके हैं क्या आप? तो बेटा देखो, अब मैं ट्रायंगल में ए बी सी, इसको मैंने नेम दिया बी डैश, ए बी, इसको मैंने नेम दिया ओ। अब देखो, ट्रायंगल बी डैश ओ सी, बी डैश ओ सी ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एग्री कर रहे हैं बेटा आप? अच्छा, मैं ये पाइथागोरस थ्योरम यहां भी तो लगा सकता हूं, बिल्कुल। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एक और, ए ओ बी डैश, ए ओ बी डैश। एक तो ये साइड, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, हाँ बिल्कुल प्लस, बिल्कुल। ये चीज समझ में आई क्या, पक्का समझ में आई बेटा? कैलकुलेशन है अब, देखो अब। अच्छा, इसको 20 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, प्लस बेटा आर स्क्वायर को मैं, आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस, तो बेटा मैं आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं क्या, 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, तो बेटा देखो, अब है, देखते हैं बेटा 50x 625 यहां पर है, तो 225 उधर का आएगा तो माइनस का, और प्लस का 400 इधर है, तो उधर जाके माइनस 50x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का। बेटा ट्रांसपोज ही तो किया है ना, तो बेटा 625 में से 225 गया तो 400, 400 प्लस 400 800, तो 50x कितना 800, x इसकी वैल्यू कितनी आई 16, x की वैल्यू कितनी आई 16। बेटा x की वैल्यू कितनी आई 16, तो हाँ बस, बेटा ना, 12 आना चाहिए। बेटा यहाँ पर 16 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट x की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर दो ना, तो आर स्क्वायर कितना आएगा 400 माइनस 16 का, तो
400 माइनस 144, सॉरी 256, तो ये आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12। बेटा मैं एक बार फिर डिक्टेट कर देता हूं मैंने क्या किया। मैंने क्या किया बेटा, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर। अच्छा एक मैंने ये ट्राइंगल लिया 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। बेटा मैंने यहां से सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है जो कि है 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या यहां से एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 16, एक्स की वैल्यू 16 मैंने यहां पुट करी तो क्या मुझे आर मिल गया। आर कितना है बेटा 12, आर कितना है मुझे 12। ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या। अब क्या मैं आसानी से वॉल्यूम निकाल सकता हूं दोनों का, दोनों को वॉल्यूम निकाल सकता हूं, दोनों को ऐड कर सकता हूं। दैट विल बी योर आंसर। ये वाला लिख लिया क्या, इधर मैं लिख देता हूं बेटा ऐसा कुछ। तो देखो टोटल वॉल्यूम, अच्छा 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 आपने हाइट तो निकाल ली क्या बेटा। ये हाइट कितनी आई 16, ये हाइट कितनी आई 16, तो ये वाली हाइट कितनी होगी 25 माइनस 16, मतलब ये हाइट कितनी आएगी बेटा 9, और ये नीचे वाली हाइट कितनी है 16। अरे भाई बेटा ये x की वैल्यू कितनी आई थी 16, तो इस कोण की हाइट कितनी है 16, और ये 25 माइनस 16, तो इस कोण की हाइट कितनी है 16, मतलब 25 माइनस 16 मतलब 9। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, क्योंकि दोनों की, अच्छा बेटा क्या रेडियस दोनों की डिफरेंट है क्या, तो मैं r1 r2 क्यों लूंगा, मैं तो सिर्फ r ही लूंगा ना बेटा। रेडियस तो दोनों की सेम है, क्या दोनों की हाइट डिफरेंट है क्या, दोनों कोण की हाइट डिफरेंट है क्या। यस सर, इसलिए मैंने क्या लिया बेटा h1, और समझ में आया क्या बेटा। देखो अब कुछ नहीं करना, 1/3 पाई भी कॉमन ले लूं क्या, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लूं क्या, और h1 प्लस h2। बेटा h1 क्या है इस कोण की हाइट, और h2 क्या है इस कोण की हाइट, तो टोटल हाइट का सम कितना है बेटा 25। तो क्या मुझे अलग अलग की जरूरत है क्या, बिल्कुल। रेडियस कितनी निकाली थी बेटा आपने अभी 12, बस ये सॉल्व कर लेना आप। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बेटा। अगर हम परपेंडिकुलर साइड्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कोण बनता है, बट हम हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो कितने कोण बनते हैं बेटा, दो कोण। कितने कोण बनते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल, लिख लिए क्या, लिख लीजिए। हाँ बेटा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ कितना आ रहा है 37, हाँ ठीक है। यूनिट क्या आएगी बेटा, सब कुछ किसमें चल रहा है सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। लिख लेंगे आप। सर हाँ जी बेटा, सर एक्स्ट्रा क्लासेस कब कब है। 27 को है बेटा 3 to 5। पहली क्लास होगी आपकी कमर्शियल की, देन अलजेब्रा 3 to 4, 4 to 5, 27। ओके फाइन, जिसका ऑनलाइन में हो गया वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं बेटा, दे कैन लीव।
हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में आपका हो गया क्या बेटा? रोल नंबर की जगह अपना नाम रखिए। हो गया ना बेटा आपका?